पिछले 3 हफ्ते के दौरान जो स्टॉक मार्केट में पुल बैक आया है उसमें $5 ट्रिलियन का नुकसान हो चुका है, यानी कि $5 ट्रिलियन S&P 500 ने लूज़ कर दिया है इन द लास्ट 3 वीक्स। और अगर हम जो मैग्निफिसेंट स्टॉक्स हैं जिसमें एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, टेस्ला, एनवीडिया ये शामिल हैं, इन मैग्निफिसेंट 7 स्टॉक्स ने $3.3 ट्रिलियन लूज़ किया है इन जस्ट 3 वीक्स। दिस इज़ फिनोमिनल नंबर्स गाइस, ओके। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो क्या चल रहा है? मार्केट में पुल बैक आया बहुत शदीद किस्म का। लोग इसको कह रहे हैं कि ये क्रैश नहीं है, ये करेक्शन है। यार $5 ट्रिलियन का डिप होना, 10% S&P 500 में करेक्शन आना, इट्स नॉट अ माइनर करेक्शन, इट्स अ बिग करेक्शन। और ऑफ कोर्स वजह सबको पता है, ये जो ट्रेड वॉर का सिलसिला चल रहा है, मार्केट कंफ्यूज है, मार्केट में अनसर्टेनिटी है। आज ट्रम्प कुछ बोलता है, कल कुछ बोलता है। यूरोप पे टैरिफ लगा दिए, यूरोप ने वापसी उन पे टैरिफ लगाए हैं, कनाडा वापसी उन पे टैरिफ लगा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी कट करने की थ्रेट दे रहा है। तो बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी है मार्केट में, जिसकी वजह से मार्केट जो है ना अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करती। जहाँ भी अनसर्टेनिटी होती है फ्यूचर में, तो मार्केट वहाँ से कैपिटल पुल बैक करती है। तो यही हो रहा है, कैपिटल निकल रहा है स्टॉक से और जा कहाँ रहा है, कहाँ जा रहा है? गोल्ड में जा रहा है। गोल्ड ने अभी $3,000 का प्राइस टैग जो है वो ब्रेक किया है, ऑल टाइम हाई $3,000। मैं पिछले कई अर्से से बात कर रहा था कि गोल्ड इज़ लुकिंग वेरी स्ट्रांग एंड इट मे क्रॉस 3,000, और वो कल हो गया। तो गोल्ड की प्राइस अप्रिसिएशन की मेन वजह, ऑफ कोर्स एक वजह तो नहीं है, लेकिन ये इनमें से एक वजह है। जियोपॉलिटिकल रिस्क तो है ही हैं। ये जो रशिया वॉर शुरू हुई थी, इसके बाद सेंट्रल बैंक ने दबा के गोल्ड बाय करना शुरू कर दिया था, वो भी फिजिकल गोल्ड। उसकी वजह से गोल्ड में बहुत स्ट्रेंथ आई है। और ये जो 3 वीक्स में टर्मोइल आया ना मार्केट्स के अंदर, वहाँ से कैपिटल निकल के बॉन्ड्स में गया है और फिर गोल्ड में गया। और गोल्ड में इस हद तक गया कि गोल्ड द मोस्ट सेफ हेवन के तौर पे सामने आ गया, इवन US ट्रेजरी से भी ऊपर, जो कि एक बहुत मेजर बात है, क्योंकि US ट्रेजरी जो है ना वो बेड रॉक है फाइनेंशियल सिस्टम का। हमेशा उसको कहा जाता है कि दिस इज़ द सेफेस्ट हेवन इन द टाइम ऑफ टर्मोइल। लेकिन गोल्ड इस वक्त कमिंग अप एट द टॉप व्हेन इट कम्स टू फाइंडिंग अ सेफ हेवन। तो करना क्या आप इसके ऊपर? भाई करना ये है, if you are actively trading US stocks, FX fees can quietly drain your profits. A lot of platforms charge $15 to $18 just to convert Canadian dollars to USD. Moomoo offers one of the lowest FX fees in Canada. On a $1,000 trade, you would pay just $2.90 in conversion cost. That's up to 90% savings compared to other platforms. And Moomoo gives you free level 2 market data, stock screeners, and technical analysis tools, insight that usually cost extra elsewhere. And while you're waiting for the right trade, your uninvested cash earns 6% annual interest. More money in your account, more opportunities to invest. If you're looking for a low-cost, high-value platform, Moomoo gives you the tools you need to trade smarter. And if you sign up today, you will receive a $2,000 commission card, plus deposit $100 and get $50 in stock cash coupons with up to 50% cash back. If you deposit $2,000, you will receive $150 in stock cash coupons. Don't miss out on these incredible opportunities. Start your investing journey with Moomoo today. कि मार्केट पुलबैक्स होती हैं, पैनिक नहीं होना। मार्केट में पुल बैक्स आती हैं, ये साइकिल्स होती हैं, बेयर साइकिल, बॉटम साइकिल, बुल साइकिल, बेयर साइकिल, ये होता रहता है। अब पॉइंट इसमें यह है कि अगर आपने उन कंपनीज को अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है जो कि हेल्दी, प्रॉफिट जनरेटिंग, रेवेन्यू जनरेटिंग, ग्रोथ कंपनीज हैं, डोंट वरी अबाउट इट। ये साइकिल ख़त्म होगी, वो मार्केट्स जो कंपनीज है वो दोबारा ऊपर आ जाएंगी। और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए DCA करके उसकी एवरेज कॉस्ट को नीचे लाने का, ठीक है। लेकिन अगर वो अच्छी कंपनीज हैं, अगर आपने कोई माठी सी कंपनी उठा ली है या आपने कोई मीम कॉइन उठा के रखा हुआ है, मीम कॉइन, तो वो मीम कॉइन तो भाई बहुत बुरी तरह पिटेगा अभी मज़ीद आगे जाके। बिटकॉइन इज़ अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। बिटकॉइन इज़ द ओनली एसेट अपार्ट फ्रॉम गोल्ड जिसको कोई कंट्रोल नहीं करता। इट हैज़ नो काउंटर पार्टी। दिस इज़ वाई द वर्ल्ड इज़ रिकग्नाइजिंग राइट नाउ। बड़े बड़े बैंक्स, हेज फंड्स, ब्लैक रॉक सब उसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। तो ये बाइंग द अपॉर्चुनिटी है बिटकॉइन के लिए। द बेस्ट स्ट्रेटजी इज़ DCA इट, कीप डूइंग इट एंड कीप योर एवरेज कॉस्ट लोअर ओवर द लॉन्ग रन, नॉट शॉर्ट रन। इन्वेस्टिंग शॉर्ट रन नहीं होती भाई, इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म होती है। ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म होती है,
ट्रेडिंग अगर आपने करनी है तो भाई ये तो वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कदर उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं अच्छी तरह से। मोस्ट लाइकली पीपल उसमें जो है लोग लॉस ही करते हैं, बहुत छोटे से परसेंटेज होती है लोगों की जो उसमें पैसा बनाते हैं। तो ट्रेड को पीछे ना जाएं। अगर आप लॉन्ग टर्म खेलना चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म खेलिए, बिकॉज दिस इज़ वेयर द रियल गेन्स आर गोइंग टू कम। ओके, पसंद आई वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।